दोस्तों, आपको आज एक और कहानी सुनाता हूँ जो कि बहुत मज़ेदार है। एक बार पांडेपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में देवी दयाल पांडे का एक बेटा भी रहता था जिसका नाम डेविल था और उसकी उम्र मात्र 11 साल थी। उसके दो दोस्त दीप और आरव थे। तीनों हमेशा गांव में साथ में ही खेला करते थे। दोस्तों, देवी दयाल पांडे उस गांव के मुखिया थे जो कि पूरे गांव का ख्याल रखते थे। उसी गांव में एक दिन आरव का जन्मदिन था। डेविल और दीप आरव के जन्मदिन पर उसके घर गए। दोस्तों, पहले के ज़माने में केक नहीं काटा जाता था, सिर्फ खाना खिलाया जाता था और उपहार के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता था। दोनों ने खाना खाया और उसके बाद डेविल और दीप ने आरव को गिफ्ट दिया, जिसके बदले में आरव की दादी माँ ने भी एक गिफ्ट डेविल और दीप को भी दिया, जिसे आज के ज़माने में रिटर्न गिफ्ट कहते हैं। पहले तो वो दोनों गिफ्ट लेने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि जन्मदिन आरव का था और उनकी दादी से वो दोनों गिफ्ट कैसे ले सकते थे भला। पर दादी जी के ज़िद करने के कारण डेविल ने उनसे वो गिफ्ट ले लिया और वहाँ से चले आए। वहीं दूसरी तरफ गांव में कई दिनों से बच्चों को उठा ले जाने वाली एक औरत घूम रही थी। जैसे ही रात का समय होता, सभी लोग खाना खाकर सो जाते, तब उस औरत का काम शुरू होता। वो औरत देखने में बहुत ही ख़तरनाक लगती थी। काला टीका, बड़ी बड़ी काली आँखें, काले कपड़े, बड़े बड़े नाखून और खुले हुए बाल, गंदे गंदे दांत। उसे देखकर कोई बच्चा तो क्या, कोई बूढ़ा भी डर के मर जाए। उसी गांव में रहने वाले राम बहादुर का बेटा एक दिन बीमार पड़ गया और उनके परिवार वालों ने उसे दवाई खिलाकर सुला दिया। जब पूरा गांव सो गया और उसका परिवार भी सो गया, तब बच्चों को उठा ले जाने वाली औरत उस गांव में आती है और उस बच्चे की महक उसे लग जाती है। ये महक तो बहुत ही अच्छी लग रही है। लगता है कोई ऐसा बच्चा है इस गांव में जिसका खून बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसे तो मैं चक्कर ही रहूँगी। वाह! और वो खतरनाक औरत वहाँ से उस तरफ चल देती है। उसकी चाल धीरे धीरे तेज होती जा रही है और जैसे जैसे उसकी चाल तेज हो रही थी, वहाँ की हवाएं भी तेज होती जा रही है। आसमान में बादल भी गरजने लगे। आसमान जो अभी तक पूरी तरह से साफ था, वहाँ बादल आ गए। उन बादलों ने चांद को ढक लिया और अब वो बादल भी काले हो गए, जिसकी वजह से पूरा गांव अंधेरे से ढक गया। अब वो गांव बहुत ही खौफनाक लगने लगा था। थोड़ी देर बाद वो औरत राम बहादुर के घर पहुंच गई। उसने देखा कि सभी लोग सो रहे हैं, गहरी नींद में हैं, इसीलिए उसने मौके का फ़ायदा उठाया और बच्चे को उठाकर वहां से भाग गई। जब सुबह हुई, तब राम बहादुर और उसकी पत्नी को अपना बच्चा नहीं दिखाई दिया और दोनों बहुत परेशान हो गए। राम बहादुर की पत्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी क्योंकि उसका 6 महीने का बच्चा खो गया था और उसके दिल पर क्या बीत रही होगी वो तो एक माँ ही जान सकती है। तभी राम बहादुर ने बोला, अरे चुप हो जाओ भगवान, हमारा बच्चा हमें ज़रूर मिल जाएगा। वो चुड़ैल मर क्यों नहीं जाती, न जाने कितने बच्चों को खाएगी वो, और आज हमारे बच्चों को भी लगता है खा गई होगी, ये उसकी माँ ने कहा। तभी उसके पति राम बहादुर ने कहा, तुम फिक्र मत करो भगवान, मैं अपने बेटे को ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। तभी माँ ने बोला, कैसे ढूंढ निकालेंगे आप? अभी तक इस गांव में जितने बच्चे गायब हुए, कोई आज तक नहीं मिला, तो हमारा बच्चा कैसे मिलेगा? तुम इस तरह रो मत, मैं प्रधान जी के पास जाता हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं बच्चे को ढूंढने में। दोस्तों, राम बहादुर अपने घर से चला जाता है और उसकी पत्नी घर में ही रोती रहती है। थोड़ी देर बाद राम बहादुर प्रधान जी के घर पहुँचता है और अपनी सारी बात प्रधान जी को बताता है। तभी प्रधान देवी दयाल पांडे जी बोलते हैं, न जाने उस चुड़ैल का आतंक कब खत्म होगा, उसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। अगर ऐसा ही चलता रहा
कोई भी इंसान इस गांव में बच्चों को जन्म ही नहीं देगा। लोगों की नस्लें तबाह हो जाएंगी। राम बहादुर, तुम चिंता मत करो, मैं इंस्पेक्टर साहब को खबर दे देता हूँ और अपने कुछ आदमियों को भी लगा देता हूँ दिन रात, ताकि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाए। प्रधान जी राम बहादुर को सांत्वना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविल ये सब बातें सुन रहा होता है, पर वो अभी छोटा ही था। उसे दुख तो होता है, पर क्या कर सकता है। पर वो कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो जो भगवान का रूप है वो शायद इतना तो कर ही सकते हैं। खैर, राम बहादुर अपने काम पर चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ डेविल उन दादी माँ द्वारा दिया गया गिफ्ट खोलता है। तो दोस्तों, उसमें एक पीतल की बहुत ही खूबसूरत गुल्लक होती है, जिसे देखकर डेविल बहुत खुश हो जाता है। वाह, ये गुल्लक कितनी प्यारी और खूबसूरत है, इसे मैं अपने दोस्तों को जाकर दिखाता हूँ। डेविल भागकर अपने दोस्तों दीप और आरव के पास पहुँच जाता है। तीनों दोस्त गांव में एक जगह कहीं पर बैठे हुए हैं। दीप बोलता है, वाह यार डेविल, मुझे तो दादी माँ ने एक बहुत ही सुंदर खिलौना दिया और तुझे ये गुल्लक दे दी, क्या बात है यार। तभी आरव ने बोला, वाह यार, तुझे तो पीतल की गुल्लक मिल गई है दादी से। पर मैं समझ गया, तेरे बाप के पास पैसा बहुत है और तुझे तो पैसे मिलते ही रहते होंगे। अब पैसे इकट्ठा करने के लिए मेरी दादी माँ ने शायद तुझे ये गुल्लक तुझे गिफ्ट कर दी। ला, मुझे दिखाना, मुझे दिखा। आरव डेविल से वो गुल्लक छीनने लगता है, जिससे वो गुल्लक ज़मीन पर गिर जाती है। और जैसे ही वो गुल्लक ज़मीन पर गिरती है, उस गुल्लक से एक जिन, जो कि बहुत बड़ा था, वो बाहर आ जाता है, जिसे देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं। पर वो जिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जिन बोलता है, तुम लोग डरो मत मुझसे, मैं जिन हूँ डेविल। अब आप मेरे आका हैं, जो मुझसे कहेंगे वो मैं करूँगा। तभी डेविल को राम बहादुर और अपने पिता के बीच हुई बात याद आ जाती है, वही बात जिसका बच्चा खो गया था। तभी डेविल ने उस जिन्न से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें काम देता हूँ। अगर ये पहला काम तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें और भी बहुत सारे काम देता रहूँगा। जो हुक्म मेरे आका। इस गांव में एक खतरनाक औरत है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। वो इस गांव के छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाती है और उन बच्चों का क्या करती है, ये आज तक किसी को भी नहीं पता। तो तुम उस औरत के पास जाओ, अगर वो बच्चे ज़िंदा हैं तो उन सभी बच्चों को लेकर आओ और साथ में उस औरत को भी लेकर आओ। और वह जिन, जो हुक्म मेरे आका बोलकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा उस खतरनाक औरत के अड्डे पर पहुँच जाता है। पहुँचते पहुँचते रात हो गई। जिन देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे लेटे हुए हैं, जो कि अभी ज़िंदा थे, और वो औरत भी वहाँ पर लेटी हुई है। औरत बोलती है, अब मेरे पास 101 बच्चे हो गए हैं, आज रात मैं इन सबको खा जाऊंगी। तभी वहाँ पर जिन पहुँच जाता है। रुक जा, मेरे रहते तू ऐसा नहीं कर सकती। तू कौन है? यहाँ से चला जा, वरना मेरे एक इशारे से तेरे परखच्चे उड़ जाएंगे। ज़्यादा बड़े बड़े डायलॉग मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तेरा अंत होने वाला है चुड़ैल। अब जिन अपना हाथ बहुत बड़ा कर लेता है, कानून से भी सैकड़ों गुना बड़ा। एक हाथ में 100 बच्चे उठाता है और दूसरे हाथ में उस औरत को, और सीधा उड़ते हुए वो जिन गांव में पहुंच जाता है, जहां पर गांव के सभी लोग पहले से ही मौजूद थे, जिन्हें डेविल ने इकट्ठा कर रखा था पहले से ही। तभी जिन्न वहां पर आ जाता है, बोलता है, ये लो मेरे आका, इस गांव के जितने भी बच्चे गायब हुए थे अभी तक, वो सब के सब अभी तक सही सलामत हैं।
अगर आज सही समय पर मैं नहीं पहुंचता तो ये औरत इन सभी बच्चों को खाने वाली थी, क्योंकि इसकी एक आदत है, जब 101 बच्चे हो जाते हैं तभी ये उन्हें खाती है, उसके बाद ये दूसरे गांव पर अटैक करती है। दोस्तों, उस गांव में जितनी माएँ थी सभी ने अपने अपने बच्चे उठा लिए और अपने बच्चों को पाकर सभी बहुत खुश हुई, क्योंकि वो बच्चे बहुत दिनों से गायब थे। राम बहादुर की बीवी भी बहुत खुश थी, प्रधान जी भी बहुत खुश थे। उस जिन ने अपनी शक्तियों से उस औरत को जला दिया जो बच्चों को उठा ले जाया करती थी। वो आसमान में गायब हो गई उस दिन से धुआं बनकर। तो जब सब कुछ हो गया तब वो जिन गुल्लक में चला गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए और घर जाकर डेविल ने सारी बात अपने पिताजी को बताई। इतनी छोटी सी उम्र में ये काम करके डेविल ने अपने पिता की नज़र में बहुत बड़ा सम्मान कमा लिया था, इसीलिए उसके पापा बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता ही है क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जैसे ही इस तरह की कहानियाँ अपलोड करें वैसे ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अब मैं कहानियाँ एपिसोडिक नहीं बनाऊंगा कुछ दिनों तक, क्योंकि लोगों को शायद पसंद नहीं आ रहा है, और हॉरर कहानियाँ ही डालूंगा। वैसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सस्पेंस, थ्रिलर, हर तरह की कहानियाँ मैं डालता रहता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं अब रोमांटिक सीरीज़ शुरू करूँ, लेकिन व्यूज़, सब्सक्राइबर्स बढ़ना कम हो गए हैं, इसीलिए मैंने सोचा अभी हॉरर कहानियाँ डालता हूँ। जब आप लोग कहेंगे तब मैं एक रोमांटिक वही सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसे ज़्यादातर लड़कियाँ ही पसंद करती हैं। थैंक यू सो मच।